एक गुरु का शिष्य मानसिक रूप से कमजोर था। वह बार बार एक ही बात सोचता रहता था। वह अपने अतीत की घटनाओं के बारे में सोचता रहता था और कल्पना करता रहता था कि काश ऐसा होता। अपने अत्यधिक सोचने के कारण वह किसी भी काम को पूरी एकाग्रता से नहीं कर पाता है। उसे आश्रम में रहने वाले दूसरे शिष्यों से कई शिकायतें थीं। वह अक्सर अपने गुरु से शिकायत करता कि इस शिष्य ने मुझसे ये कहा, उस शिष्य ने मेरे साथ ऐसा किया। उसे लोगों के साथ साथ अपने आसपास की हर चीज से शिकायत थी और उसे इसमें कमी नजर आती थी। वह अक्सर शिकायत करता कि आज इतनी गर्मी क्यों है, या आज इतनी ठंड क्यों है, इतनी बारिश क्यों हो रही है। उसे हर चीज से परेशानी थी। जब भी उसे कोई परेशानी आती तो अपनी कमजोर मानसिकता के कारण वह अपने भाग्य पर सवाल उठाने लगता। अगर कोई उससे कुछ कह दे, अच्छा या बुरा, वह अगले कई दिनों तक उसके बारे में सोचता रहता है। वह कई बार लोगों को खुश करने की कोशिश करता है और उनकी नजरों में अच्छा दिखने के लिए वह उन कामों के लिए भी हाँ कर देता जो वह करना ही नहीं चाहता था, और फिर बाद में बैठकर पछताता कि मैंने उसे हाँ क्यों कह दिया। इसके साथ ही वह भीतर से ईर्ष्यालु भी था। वह दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करता था और उनकी असफलता पर अंदर ही अंदर खुश होता था। उसे लगता था कि कोई भी उसका भला नहीं चाहता, हर कोई उसका फायदा उठाना चाहता है, हर कोई स्वार्थी है। इसीलिए वह हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचता था और बहुत ज्यादा सतर्क रहता था। इसी तरह उसे मानसिक विकार भी थे, जिसके कारण वह अपने जीवन में बहुत परेशान रहता था और हमेशा अपने भविष्य को लेकर डरा और चिंतित रहता था। गुरु उसकी कमजोर मानसिक स्थिति के बारे में अच्छी तरह जानते थे, लेकिन वह कुछ नहीं कह रहे थे। एक शाम जब गुरु आश्रम के एक चबूतरे पर अकेले बैठे थे, तब वह शिष्य गुरु के पास आया और उन्हें प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया और उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। गुरु ने आंखों के इशारे से उसे कहने की अनुमति दी। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरा मन बड़ा अशांत है। मैं बहुत ज्यादा सोचता हूं। मैं छोटी छोटी बातों को लेकर सोचता रहता हूं। मुझे अपने भविष्य की बहुत चिंता होती है। एक अनजाना डर मुझे सताता रहता है, जिसके कारण मैं अपना कोई भी वर्तमान कार्य पूरी एकाग्रता से नहीं कर पाता हूं। हे गुरुदेव, कृपया मुझे इस मानसिक समस्या से बाहर निकालने का मार्गदर्शन करें। शिष्य की पूरी कहानी ध्यान से सुनने के बाद गुरु ने हल्की सी मुस्कान दी और फिर थोड़ा गंभीर हो गए और कहने लगे कि तुम्हारी सभी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण तुम्हारा मानसिक रूप से कमजोर होना है। मानसिक कमजोरी के कारण बुद्धिमान लोग पीछे रह जाते हैं। मानसिक शक्ति की कमी के कारण वे बेवजह की बातों में उलझे रहते हैं और रोते रहते हैं। मानसिक रूप से मजबूत होने का मतलब है कि आप अपने जीवन में जो भी करें, चाहे वह स्वास्थ्य संबंधी हो, सफलता संबंधी हो, रिश्तों संबंधी हो, समाज संबंधी हो, आप उसका निर्णय भावनाओं के आधार पर न लें। यानी आप उस परिस्थिति में मानसिक रूप से कमजोर न हो, बल्कि आप अपने और अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों के लिए जो सही समझते हैं उसके आधार पर निर्णय लें। अगर आप उस आधार पर ही निर्णय लेंगे तो आप मानसिक रूप से मजबूत हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपना जीवन बदलने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसी बुरी आदतों पर ध्यान नहीं देते जो उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देती हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते और फिर इसके लिए या तो खुद के भाग्य को दोष देते हैं या दूसरों को। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं भी मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहता हूं। आप मुझे मानसिक रूप से मजबूत बनने के नियम बताएं। गुरु ने कहा, आज मैं तुम्हें ऐसी 13 गलतियों के बारे में बताऊंगा जो मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते। अगर तुम भी आज से ही ये गलतियां करना छोड़ दोगे तो तुम भी मानसिक रूप से बहुत मजबूत बन जाओगे। गुरु कहने लगे कि पहली गलती तो ये है कि मानसिक रूप से मजबूत लोग खुद के बारे में बुरा सोचने में अपना समय बर्बाद नहीं करते। बुरा वक्त कभी भी आ सकता है, चाहे वो बीमारी के रूप में आए या दुर्घटना के, लेकिन हम उससे कैसे निपटते हैं ये हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर मानसिक रूप से मजबूत बिजनेसमैन का बिजनेस फेल हो जाता है तो वो ये नहीं सोचता कि मैं तो ईमानदार आदमी था, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, या मैंने इतनी मेहनत की थी, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया।
जो लोग ये उम्मीद करते हैं कि उनके लिए हमेशा सब कुछ सही होगा, वो अपनी जिंदगी को तनाव से भर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि किस्मत ने उन्हें धोखा दिया है। भले ही आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हों या आपने अपनी जिंदगी में दूसरों से ज्यादा दुख झेले हों, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपके लिए हमेशा सब कुछ अच्छा ही होगा। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ जैसे सवालों से मानसिक रूप से मजबूत लोग सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि इसमें किस्मत के खिलाफ एक शिकायत छिपी होती है। वो खुद को याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो काबिल और मेहनती हैं। जब मानसिक रूप से मजबूत लोग ऐसा सोचते हैं तो वो अपनी शिकायतें एक तरफ रख देते हैं और इस बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि वो अपनी तरफ से इस दुनिया और इस देश के लिए क्या कर सकते हैं। उनके अंदर सेवा और मदद का गुण होता है। वो हमेशा अपने परिवार और अपने आसपास के समाज की मदद करने में लगे रहते हैं, जिससे वो खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। ये दूसरी गलती है जो मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते हैं, वो ये कि वो अपने जीवन का नियंत्रण किसी और को नहीं देते हैं। वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि अगर आप चाहते हैं, चुनाव आपके अपने हाथ में है। कोई भी आपको रोक नहीं रहा है, सिवाय कुछ डर और भावनाओं के, जिसके कारण लोग दूसरों के नियंत्रण में आ जाते हैं। वह दूसरे लोगों के विचारों को, अपनी सोच को प्रभावित नहीं करने देता और यह बात कभी किसी और से नहीं कहता। यह व्यक्ति मुझे बहुत परेशान करता है, या शायद उसने मुझे वास्तव में बुरा महसूस कराया, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को लगता है कि यह व्यक्ति अन्य लोगों द्वारा नियंत्रित है। ये लोग मानते हैं कि चाहे उनके साथ कुछ भी हो, वे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यह पूरी तरह से उनके नियंत्रण में है। तीसरी गलती जो ये लोग नहीं करते हैं वह है दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं करना। जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वे समझते हैं कि व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है और बहुत संघर्ष किया है, तभी उसे सफलता मिली है। अगर मैंने उतनी मेहनत की होती या कोई और करता तो उसे भी यह सफलता मिल सकती थी। मानसिक रूप से मजबूत लोग दूसरों की सफलता की सच्ची सराहना और सम्मान करते हैं। चौथी बात, ये लोग अपनी ऊर्जा उन चीजों पर बर्बाद नहीं करते जिन्हें वो बदल नहीं सकते। मानसिक रूप से मजबूत लोगों के मुंह से ऐसा सुनना बहुत कम होता है। मौसम ऐसा क्यों है? इतनी गर्मी क्यों है? ये समाज ऐसे क्यों नहीं बदल सकता? वो सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देगा जिन्हें वो बदल सकता है। पांचवी बात, मानसिक रूप से मजबूत लोग बदलाव से नहीं डरते। कुछ लोग अपने जीवन में बदलाव से डरते हैं। उन्हें हर चीज में सुरक्षा चाहिए होती है, नौकरी में, जीवन में, हर जगह। वो अपने जीवन में कुछ भी नया शुरू नहीं करते ताकि जो उनके पास है उसे वो न खो दें। ऐसे लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग बदलाव का स्वागत करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। साथ ही ये लोग किसी चीज, किसी जगह या किसी व्यक्ति से भावनात्मक रूप से इतनी बुरी तरह जुड़ नहीं जाते कि बाद में उनसे दूर होने के बाद उन्हें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़े। छठी बात, ये लोग दूसरों को खुश करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करते। जब लोग अपना कोई काम करने से मना कर देते हैं तो वो उसे खुद करके सीखते हैं और जहां जरूरी हो वहां ना कहते हैं। अगर आप ये समझ लें कि ना कहना आपके लिए भी बेहतर है और दूसरे व्यक्ति के लिए भी, तो ना कहना ही बेहतर है। मानसिक रूप से मजबूत लोग जानते हैं कि उन्हें अपना समय कहाँ बिताना है, किस बातचीत का हिस्सा बनना है, किस काम का हिस्सा बनना है और कहाँ ना कहना है। ये वो अच्छे से जानते हैं। उन्हें अपनी सीमाएं पता हैं। इन लोगों को बस इस बात का अफसोस होता है कि काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो किया होता। इन लोगों के पास सीधा जवाब होता है कि ये करना है या ये नहीं करना है। वो इस तरह से ना कहते हैं कि सामने वाले को बुरा ना लगे, जो एक प्रभावी बातचीत का हिस्सा है। सातवीं बात, मानसिक रूप से मजबूत लोग जोखिम लेने से नहीं डरते, वो चुनौतियों से नहीं भागते। एक बात तो तय है कि अगर आप चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन कई बार हमारी भावनाएं हमारे समाज पर हावी हो जाती हैं। जो चीजें हमें डरावनी लगती हैं, हम छोटा सा भी जोखिम नहीं उठाते। लेकिन जहां हम उत्साहित होते हैं वहां बिना सोचे समझे बड़ा जोखिम उठा लेते हैं। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति ऐसा नहीं करता, जो पहले जानता है कि इस जोखिम को लेने के बाद सबसे बुरा क्या हो सकता है,
क्या मैं इसका सामना करने में सक्षम हूं? और यदि परिणाम अच्छे हैं तो अगला कदम क्या होना चाहिए? वो पागलों की तरह जोखिम नहीं उठाता, बल्कि पूरी तरह सोच समझकर स्थिति को खत्म करता है। 8वीं बात, ये लोग एक ही गलती बार बार नहीं दोहराते। सबसे पहले तो वही लोग एक ही गलती बार बार करते हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। मानसिक रूप से मजबूत लोग ये मान लेते हैं कि हाँ, ये मेरी गलती है, लेकिन हर समय अपने पिछले फैसलों पर सवाल उठाना और ये सोचना कि चीजें और बेहतर हो सकती थीं, या कुछ खुशी के पलों को याद करके खुश होना, ये सब हमें वर्तमान में जीने और भविष्य की योजना बनाने से रोकते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने अतीत को अपने भविष्य में दखल नहीं देने देते। ये लोग काश करके नहीं बैठते, काश ऐसा होता, वैसा होता। ये लोग पिछले अनुभवों से उपयोगी बातें लेते हैं और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और 10वीं बात ये कि ये लोग पहली हार के बाद रुकते नहीं हैं। ये उन लोगों में से हैं जो खूब मेहनत करके फिर दोबारा पढ़ाई करते हैं। ये समझते हैं कि अगर कोई इंसान सफल हुआ है तो ये एक बार में नहीं हुआ है। अगर आप एक बार में सफल हो गए हैं तो आपको कुछ नहीं पता। अगर आप 10 बार गिरते हैं तो आपको पता होता है कि यहाँ वहाँ गड्ढे हैं, और आपको पता होता है कि इस तरह आप इन गड्ढों से बच वो मेरी तारीफ करेगा तो मुझे खुशी होगी। ये लोग दूसरों से जुड़े होते हैं, लेकिन ये अकेले में भी खुश रहते हैं। इन लोगों को ऐसा नहीं लगता कि दुनिया इन पर ध्यान देगी। ये लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं, जरूरी नहीं है कि लोग आकर इन पर ध्यान दें और इनका भला सोचें। ना ही ये रोते हैं। सिर्फ मानसिक रूप से कमजोर लोग ही कहते हैं कि ये दुनिया बहुत खराब है, यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं देता। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति अपनी खुशी खुद खोज लेता है। 12वां नियम, मानसिक रूप से मजबूत लोग अकेले रहने से नहीं डरते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अकेले रहने से डर लगता है। वो बार बार किसी के साथ होने की कोशिश करते हैं और मन में आ रही बातों को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि कोई भी विचार जो आपके मन में बार बार आ रहा है, आप उससे कुछ समय के लिए भाग सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी आपको उसके बारे में अच्छे से सोचना होगा और उसका हल निकालना होगा। मानसिक रूप से मजबूत लोग अकेले पढ़ाई और अकेलेपन से नहीं डरते, बल्कि वो एकांत का इस्तेमाल खुद को समझने और खुद का विकास करने के लिए करते हैं। 13वां नियम, मानसिक रूप से मजबूत लोग एक बार में परिणाम पाने की उम्मीद नहीं करते हैं। अगर उन्हें बिजनेस, रिश्तों, सेहत या कहीं भी कोई आदत बदलनी है तो वो ये उम्मीद लेकर नहीं बैठते हैं कि उन्हें एक बार में परिणाम मिल जाएंगे। बड़े बदलाव लाने में समय लगता है, इसीलिए आप लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं और पूरे धैर्य के साथ काम करें। तो ये थीं आपकी 13 गलतियां। अगर आप इन्हें करना बंद कर देंगे तो आप भी एक मजबूत मानसिकता वाले इंसान बन जाएंगे। उन्होंने गुरु को इस जानकारी के लिए धन्यवाद दिया और अपने काम में व्यस्त हो गए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।